दक्कन के पठार के बीच बसा हुआ हैदराबाद तेलंगाना की राजधानी एक ऐसा शहर है जहां इतिहास पुरानी दीवारों से फुसफुसाता है और आधुनिकता हलचल भरी सड़कों से होकर बहती है। 1591 में मोहम्मद कुली कुतुब शाह द्वारा स्थापित हैदराबाद की कहानी सदियों से साम्राज्यों, राजवंशों और सांस्कृतिक संगम के धागों से बुनी एक जीवंत टेपेस्ट्री है। कभी अपने फलते फूलते मोती व्यापार के लिए मोतियों के शहर के रूप में जाना जाने वाला हैदराबाद आसफ जही वंश, जिसे निजाम के नाम से भी जाना जाता है, के अधीन एक रियासत बनने से पहले कुतुब शाही वंश का दिल था। आज यह अपने गौरवशाली अतीत के प्रमाण के रूप में खड़ा है, जबकि भारत में सूचना प्रौद्योगिकी, फार्मास्यूटिकल्स और शिक्षा के एक प्रमुख केंद्र के रूप में अपनी भूमिका को अपनाता है। प्रतिष्ठित चार मीनार से लेकर विशाल हाईटेक सिटी तक हैदराबाद अपनी विरासत को अपनी समकालीन आकांक्षाओं के साथ खूबसूरती से जोड़ता है। शहर के अनूठे चरित्र को इसकी विविध आबादी, संस्कृतियों और परंपराओं के एक पिघलने वाले बर्तन से और समृद्ध किया गया है, जो इसकी कला, वास्तुकला और व्यंजनों में अभिव्यक्ति पाते हैं। हैदराबाद अपने सार में समय के माध्यम से एक यात्रा है। यह एक ऐसा शहर है जहां कोई खुद को राजाओं और रानियों के बीते युग में खो सकता है, स्थापत्य कला के चमत्कारों पर अचंभा कर सकता है, मनोरम हैदराबादी बिरयानी का स्वाद ले सकता है और आगे बढ़ते हुए शहर की गतिशीलता को देख सकता है। ये एक ऐसी जगह है जहां अतीत और वर्तमान सह अस्तित्व में हैं, एक अनूठा आकर्षण पैदा करते हैं जो आने वाले सभी लोगों को मोहित करता है। हैदराबाद की कहानी 1591 में मोहम्मद कुली कुतुब शाह के साथ शुरू होती है, जो एक दूरदर्शी शासक थे। उनका सपना एक ऐसे शहर का था जो सुंदरता और भव्यता में अन्य सभी से आगे निकल जाए, एक ऐसा शहर जो संस्कृति और समृद्धि का प्रतीक बने। और इस तरह मुसी नदी के तट पर हैदराबाद का जन्म हुआ। मोहम्मद कुली कुतुब शाह के शासनकाल ने कुतुब शाही वंश के स्वर्ण युग को चिह्नित किया। उन्होंने हैदराबाद के सबसे स्थायी प्रतीक शानदार चार मीनार के निर्माण का काम शुरू किया। 1594 में बनकर तैयार हुआ चार मीनार न केवल एक मस्जिद थी, बल्कि सीखने और वाणिज्य का केंद्र भी थी, जो शहर की शुरुआती समृद्धि का प्रमाण है। चार मीनार से परे कुतुब शाही विरासत शहर के ताने बाने में रची बसी है। हैदराबाद के बाहरी इलाके में स्थित राजसी गोलकोंडा किला एक मूक प्रहरी के रूप में खड़ा है, जो शक्ति, साजिश और अंततः मुगल आक्रमणों के खिलाफ लचीलापन की कहानियों का वर्णन करता है। अपनी भव्य दीवारों के भीतर किले में महल, मस्जिदें और सरल ध्वनिक प्रणालियां थीं, जो उस युग के स्थापत्य कौशल को प्रदर्शित करती थीं। कुतुब शाही कला और साहित्य के संरक्षक थे, जिन्होंने कवियों, संगीतकारों और कारीगरों को अपने दरबार में आकर्षित किया। उनके शासनकाल में दक्कनी उर्दू का विकास हुआ, जो फारसी, अरबी और तेलुगु का एक सुंदर मिश्रण है, जो अभिजात वर्ग की भाषा बन गई और उत्तम कविता और गद्य में अभिव्यक्ति पाई। कुतुब शाहियों की विरासत हालांकि निजामों की तुलना में अपेक्षाकृत अल्पकालिक थी, जिन्होंने हैदराबाद को एक सांस्कृतिक और आर्थिक महाशक्ति के रूप में विकसित करने की नींव रखी। 1687 में दक्कन पर मुगल विजय ने कुतुब शाही शासन का अंत कर दिया, लेकिन इसने हैदराबाद के इतिहास में एक और महत्वपूर्ण अध्याय की शुरुआत की, आसफ जही वंश, जिसे निजाम के रूप में जाना जाता है। मुगल सेनापति आसफ जाह प्रथम ने 1724 में अपना स्वतंत्र शासन स्थापित किया, जिसने निजाम युग की शुरुआत को चिह्नित किया। निजाम अपनी शानदार जीवन शैली और कला के संरक्षण के लिए जाने जाते थे। उन्होंने हैदराबाद के सांस्कृतिक परिदृश्य पर एक अमिट छाप छोड़ी। उन्होंने 2 शताब्दियों से अधिक समय तक शासन किया, शहर की पहचान को आकार दिया और एक ऐसी विरासत को पीछे छोड़ दिया जो आज भी मोहित करती है। उनके शासनकाल में हैदराबाद ने कला, वास्तुकला और साहित्य का स्वर्ण युग देखा। कला के महान संरक्षक निजामों ने अपने दरबार में कुछ बेहतरीन कवियों, संगीतकारों, नर्तकों और कारीगरों को आकर्षित किया। राजसी चौमहल्ला पैलेस, महलों और उद्यानों का एक विशाल परिसर निजाम युग से जुड़ी भव्यता और वैभव का उदाहरण देता है। निजामों ने शहर के बुनियादी ढांचे में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया, अस्पतालों, स्कूलों और सार्वजनिक भवनों का निर्माण किया। उन्होंने व्यापार और वाणिज्य को प्रोत्साहित किया, दूर दूर से व्यापारियों को आकर्षित किया। उनके शासनकाल में भारत के शुरुआती बैंकों में से एक हैदराबाद स्टेट बैंक की स्थापना देखी गई और हैदराबाद को देश के अन्य हिस्सों से जोड़ने वाले एक विशाल रेलवे नेटवर्क का विकास। 1947 में भारत की आजादी की सुबह ने हैदराबाद के लिए एक नए युग की शुरुआत की।
शुरू में भारतीय संघ में शामिल होने से हिचकिचाते हुए हैदराबाद के निजाम ने अंततः 1948 में थोड़ी सी राजनीतिक उथल-पुथल और भारतीय सेना द्वारा एक सैन्य अभियान ऑपरेशन पोलो के बाद स्वीकृति दे दी। हैदराबाद को भारतीय संघ में मिला लिया गया, जिससे एक रियासत के रूप में उसका अस्तित्व समाप्त हो गया। स्वतंत्रता के बाद की अवधि में हैदराबाद नवगठित आंध्र प्रदेश राज्य की राजधानी बन गया, जिसने पूर्व हैदराबाद राज्य के तेलुगु भाषी क्षेत्रों को आंध्र राज्य के साथ मिला दिया। यह अवधि बुनियादी ढांचे, शिक्षा और उद्योग में महत्वपूर्ण विकास द्वारा चिह्नित थी, जिसने हैदराबाद को एक हलचल भरे महानगर में बदल दिया। हालांकि हैदराबाद को अपनी राजधानी के साथ एक अलग तेलंगाना राज्य की मांग पिछले कुछ वर्षों में बढ़ती रही। दशकों के राजनीतिक सक्रियता और आंदोलनों के बाद 2014 में आंध्र प्रदेश से तेलंगाना को हैदराबाद को अपनी राजधानी के रूप में अलग कर दिया गया। आज हैदराबाद अपने लोगों के लचीलेपन और बदलाव को अपनाने की उनकी क्षमता का प्रमाण है। यह सूचना प्रौद्योगिकी, फार्मास्यूटिकल्स और जैव प्रौद्योगिकी के लिए एक संपन्न केंद्र के रूप में उभरा है, जो वैश्विक निवेश और प्रतिभा को आकर्षित करता है। शहर का समृद्ध इतिहास और सांस्कृतिक विरासत इसकी पहचान को प्रेरित और आकार देना जारी रखते हैं, जो इसे आधुनिक भारत में एक अद्वितीय और जीवंत गंतव्य बनाता है।